जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा ऑफ CAPF बाय सेव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट लेते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो CISF HCM हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल था, उसका जो एग्जाम हुआ है 23 जुलाई को, उसकी जो सेकंड शिफ्ट में किस टाइप के मैथ के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं और उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बिल्कुल सटीक तरीके से देना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा सॉल्यूशन जो आपको समझ में भी आए, पूरा सॉल्यूशन उसका देना चाहता हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी अगर क्वेरी है तो कमेंट में आप कर सकते हैं क्वेरी। तो यहां से मैं क्वेश्चन चालू करता हूं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राम, जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा, राम श्याम से 5 गुना बड़ा है, वह उससे 20 वर्ष बड़ा भी है, तो राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है। ठीक है, यहाँ कह रहा है राम श्याम से 5 गुना, श्याम श्याम की हमने लेट कर ली x, तो राम की होगी दोस्तों 5x, क्योंकि वो 5 गुना बड़ा है। अब कह रहा है वह उससे 20 वर्ष अधिक है, मतलब ये 20 वर्ष अधिक है इससे। ठीक है, तो मतलब डिफरेंस आ गया उसका। ठीक है, ये उससे 20 वर्ष अधिक है, तो 4x = 20, x = 20/4, ये हो गया 5। तो x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 5। तो यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे 25। तो आपका जो पहला ऑप्शन है इसमें ए 25 वर्ष और 5 वर्ष, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, एक पाइथागोरियन त्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 5 है, उसको बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में 5 11 15, 5 14 19 और 5 9 12, 5 12 13। ठीक है, अब जो ये डी दे रखा है आपको 5 12 13, 5 12 13। ठीक है, तो ये हाइपोटेनियस होता है, नहीं, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर 5 हो गया, ये आपका बेस हो गया 12 और ये हाइपोटेनियस होगा, मतलब इस हिसाब से ट्रिक चलता है। और इसका अगर फॉर्मूला के बेस पे अगर देखा जाए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस मतलब कुछ नहीं करना है, बस आपको लास्ट को देखना है। 169 हो गया, 13 का मतलब स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया, 169। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों ये क्वेश्चन मतलब आपका डी ऑप्शन आपका सही है। अब उसी हिसाब से ए ऑप्शन को आप देखोगे, 5 11 और 15, 15 का अगर आप स्क्वायर करोगे 225 हो गया, 55 25 इसका हो गया। ठीक है, और 11 का हो गया 121, तो दोनों इक्विवेलेंट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी राइट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लाते हैं सर। अगला क्वेश्चन है आपका 28 में दे रखा है 36 मीटर इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धात्विक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले धन के रूप में पुनर्गठित किया जाता है, इस प्रकार बने घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, 36 मीटर नहीं लिखना चाहिए, 36 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहली तो बात ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, पर ठीक है, सेंटीमीटर हम इसको मान लेते हैं। 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अपॉन में ये हो गया कितना, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, तो 6 सेंटीमीटर वाले इस हो जाएगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो इससे ये 6 टाइम, इससे ये 6 और इससे 3, तो आपका जो 36 घन आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 29। ठीक है, 29 में कह रहा है एक दुकान पर जूतों की जोड़ी की लागत ₹650 थी और बिक्री कर 5% लगाया गया था। ठीक है, मतलब 650 रुपए का वो दिया जा रहा था, उसमें 5% एक्स्ट्रा बिक्री कर लगाया जा रहा था, तो 650 का कितना, 105%। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट 105, क्योंकि 5% बढ़ा दिया है, 100% लेवल तो उसका था ही 650 का, 5% उसमें बढ़ा दिया गया, 10 से 105 टू द 10, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 65, ये हो गया 6, आपका आ गया 1365/2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहने वाला। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है आपका बी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है बी, बी राइट है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 30।
30 थोड़ा दोस्तों दिख नहीं रहा है उस हिसाब से, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन होगा, कोई ज्यादा वो हार्ड लेवल नहीं है। 31वां जो क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो इसका नॉर्मल सा फंडा है, जैसे ए वाला ऑप्शन है 78 65 001, जो भी 3 से विभाज्य होगी उसमें पहले क्या है, इन वर्ड्स को जोड़ लेते हैं। 8 7 15, 6 21 और 5 26 और 1 27, 27 होगा। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाती है तो ये 3 से डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, इस हिसाब से इसका ट्रिक है। ठीक है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, ये सब का ऐसा ही वो है। बाकी अगले ऑप्शन में देखते हैं, तो अगर अगर जैसे देखते हैं ये वाले में, ठीक है, 8 7 15, 3 18 और 5 23 और 4 27 28, 28 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मतलब ये सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? ए। ठीक है, 31 का। उसके बाद दोस्तों अगला है 32। प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। ठीक है, तो वो प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत का फॉर्मूला होता है, ठीक है, औसत का फॉर्मूला n+1 अपॉन में क्या होता है? 2। तो आपको दे रखा है 43 प्राकृतिक संख्या दे रखी है, प्लस में 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे 44 अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 33। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है? ठीक है, 2/3 से छोटी नहीं कह रहा है। ऑप्शन में दे रखा है जैसे ए 7/12 है, और जैसे बी भी दे रखा है 11/18, और सी भी दे रखा है 9/15, और डी भी दे रखा है 17/24। ठीक है, तो छोटी नहीं है। एक बार हम क्या है इक्विवेलेंट करके देख लेते हैं इनको। 12 दूनी 24, 7 या 21, मतलब यही बड़ा आ रहा है। ठीक है, नहीं है, इसमें कह रहा है छोटी नहीं है, मतलब वो बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर 2/3 को अगर हम इक्विवेलेंट करते हैं 17/24 के, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 दूनी 48, 7 3 51, मतलब जो ये वाली संख्या है ये बड़ी आ रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? इस हिसाब से इसको टैली कर लेते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 34। 1500 - 275 डिवाइड बाय 25 डिवाइड बाय 7 प्लस 300। इसको सॉल्व करें। पहले क्या है, ब्रैकेट्स, जो भी बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो 1275 ये हो गया, 25 डिवाइड बाय ये हो गया, ये हो गया। उसका 25 से इसको डिवाइड किया जाता है, 49 बच गया। उसके बाद 300, 7 से इसको डिवाइड किया जाता है तो 300, तो 307 आपका यहाँ पे आ गया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 35 रहने वाला है। इसमें कह रहा है 6 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो 6 अंकों वाली बड़ी पूर्ण ऐसे ऐसे कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी रहने वाली है? तो सीधी सी बात है, इसका हम ये स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपका जो लास्ट में बचेगा, ठीक है, तो शेष बचेगा इसमें, उसको माइनस कर देंगे। किसमें से? इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करने के बाद आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला है 36। 36 में है √2 उसकी पावर x है 256। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ये जो रूट है यहाँ पे 1/2 के हिसाब से ये इधर की तरफ अगर चला जाता है तो 256 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? इधर की तरफ जाके स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका देखते हैं, ये 2⁸8 इसका मीनिंग है 256 का। अगर मैं एलसीएम वगैरह निकाल के जैसे ये ऐसे निकालता हूँ ना भाई, ये ऐसे करके इस हिसाब से हम निकालते हैं। थोड़ा डीपली मैं बता रहा हूं आपको। तो 2 4 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2⁸8 इसका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू यहाँ पे अगर बेस सेम है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी सेम होंगी। ठीक है, इसके इक्वल होगी, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। ठीक है, 36 का आ जाएगा आपका बी। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला जो आपका क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं 37। 37 में कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 200 और 320 को पूरी तरह विभाजित करती हो? ठीक है, 200 और 300 को पूरी, 320 को पूरी तरह विभाजित करती हो, मतलब एक तरह से महत्तम समापवर्तक इसमें पूछा है। बाकी नॉर्मली अगर महत्तम समापवर्तक आपको करना है तो ऐसे कर सकते हो, डिवाइड से इसको 200, उसके बाद हो गया 120, हो गया 200 बच गया, 120 हो गया, उसके बाद 80 बच गया,
और ये बच गया 40 और ये हो गया 80, 40 दूनी 80, ठीक है। तो इसका जो रहने वाला है आंसर क्या रहने वाला है 40, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 38। इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए प्लस बी एक काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों? 12 दिन में करते हैं। उसके बाद कहता है ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। ए अकेला उसे कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। फिर कहता है यदि प्रति दिन बी केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर काम पूरा करने में कितना दिन का समय लेंगे? तो दोस्तों इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो 60 आएगा, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, ठीक है। तो ये आ गया काम का भाग, ठीक है। मतलब जो ए और बी है एक दिन में 5 काम करते हैं और एक काम करता है एक दिन में, एक काम करेगा 3, ठीक है, एक दिन में 3 काम करेगा। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, अब यहाँ दोनों ये 5 काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे बी का काम आ जाएगा। बी कितना करेगा? 2 काम करेगा एक दिन में, ठीक है। ए 3 करेगा, बी दोनों करेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब कह रहा है बी आधा काम, ठीक है, आधा काम जो है क्या करे? आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर काम पूरा कितने दिन में करेंगे? आधा दिन, आधा दिन में तो भाई एक काम ही हो पाएगा। जब पूरा दिन में 2 काम कर रहा है बी, तो आधा दिन में क्या हो पाएगा? एक काम हो पाएगा। तो एक काम ये और ए, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर ये जो है 3 और 1, 3 और 1 कितना? 4 काम हो गए। तो ये टोटल वर्क कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 15 दिन में ये पूरा काम कर पाएंगे। तो इसका ऑप्शन आ गया दोस्तों बी, ठीक है। इतना डीपली मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर समझना है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं, फिर से भी मैं आपको बता सकता हूं। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है यदि किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक कौन समकोण हो तो उस क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? भाई सीधी सी बात है, अगर सभी भुजा बराबर है, बराबर है, अब समकोण भी है, ठीक है, तो क्या सीधी सी बात है, वर्ग होगा वो, ठीक है। ये आ गया आपका 39, 39 भी आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 40। 40 में कह रहा है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस, और 20 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है, ऐसे कह रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या है 16, ये सीपी है ना, सीपी के नीचे एसपी ले आओ और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, ठीक है। ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 16 और सेलिंग प्राइस कितना आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया आपका 20। तो सीधी सी बात है भाई, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 4 बट्टा क्या होगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100, तो 4 से 16, तो इसका क्या हुआ? 25%, ठीक है, 25% का उसका क्या हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्योंकि 16 में वो खरीदी गई थी, 20 रुपए में वो बेच दी गई, तो सीधी सी बात है भाई, उसमें लाभ होना ही होना है। उसके बाद दोस्तों 41 क्वेश्चन है, 41, इसमें कह रहा है कि एक संख्या 50 का 20% अधिक है, ठीक है, 50 से 50 का 20% अधिक है, तो इससे कट जाएगा और यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 50 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा? टोटल 60 आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 41 आपका हो गया। उसके बाद 42 है, 42 में कह रहा है एक्स और वाई मिलकर एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई एक काम को 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, एक काम का बात हो रही है। उसके बाद एक्स अकेले एक काम को 12 घंटे में कर सकता है, ठीक है। अब इनका एलसीएम निकाल लेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 8 तिया 24, 12 दूनी 24, मतलब एक्स प्लस वाई एक काम को वो एक दिन में 3 काम करते हैं और एक्स एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। अब यहाँ वाई का अगर काम निकालना हो हमें तो हम निकाल लेंगे, 2 को इसमें से माइनस कर देंगे तो एक काम आ जाएगा। एक्स 2 काम करता है एक दिन में और वाई एक काम करता है एक दिन में। तो दोस्तों कह रहा है तो वाई अकेले इसे पूरा कितने दिन में करेगा? तो अकेले, तो टोटल काम कितना है? 24, और वाई अकेले एक से, ठीक है, तो ये 24 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 24 इसका आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन बी ए इसका आंसर हो गया। उसके बाद दोस्तों 43 देख लीजिए, थोड़ा इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ये कह रहा है एक तार को 169 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है और यदि उसी तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, 169, ये कह रहा है क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो यहाँ जो आपका वर्ग का फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ठीक है, क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक 169 इक्वल टू ए स्क्वायर, ए का जो स्क्वायर है ये यहाँ पे जाके ऐसे रूट में चेंज हो गया, ए इक्वल टू कितना आ गया? 13, ठीक है, कितना आ गया? 13। तो यहाँ पे जो है परिमाप हम देख लेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि वृत्त बनाया जाता है, वही वर्ग बनाया जाता है, वर्ग में परिमाप ही तो होगा, वो सारे चारों तरफ की, जैसे ये है वर्ग, ठीक है, ये चारों तरफ की भुजाएं तो जोड़ी जाती हैं और इसका जो भुजा का परिमाप होता है वो इस हिसाब से होता है, तो 4a रहता है।
तो 4 मल्टीप्लाई में 13, 13 चौका 52, परिमाप आपका क्या आएगा दोस्तों, 52 आ गया। अब कह रहा है कि इस ये 52 जो है परिमाप है, ये क्या है, वृत्त के बराबर है, जो ये सर्कल है, ठीक है, इसके बराबर है। तो 2 पाई आर जो परिमाप होता है सर्कल का, वो क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, परिमाप, मतलब परिमाप इक्वल टू 2 पाई आर, और जो परिमाप आया था वो इसके इक्वलेंट है 2 पाई आर। अब देखो 2 और पाई नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे 26, तो यहाँ पे r इक्वल टू 26 अपॉन पाई आ गया, ठीक है, r की वैल्यू आ गई। अब क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अब क्षेत्रफल पूछा है, तो भाई वर्ग, जो वर्ग का क्षेत्रफल, ये इसका सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वो रहता है आपका पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 22 ये पाई आर का स्क्वायर मतलब 26 वट्टा पाई लिख देंगे और 26 वट्टा पाई लिख देंगे, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 26 मल्टीप्लाई 26, यहाँ नीचे आ जाएगा 22, ठीक है, और ऊपर चला जाएगा 7, तो 11 से ये 11 टाइम जाएगा, ये 2 जाएगा, ये 13 टाइम जाएगा 2 से, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं 26 का 7 से, ठीक है, उसके बाद 13 का, तो आ गया 2366, ठीक है। 11 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 दूनी 22, ठीक है, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, मतलब अप्रोक्स वैल्यू इसमें पूछिए, देखो निकटतम पूर्ण संख्या पूछी है उसमें, तो ये क्या, इसका ऑप्शन क्या है, ए इसमें ऑप्शन दे रखा है 215, ठीक है। तो और निकटतम जो संख्या रहेगी वो यही रहेगी, तो एक और इसका ऑप्शन सही है, ठीक है, 215 इसका सही है, ठीक है दोस्तों, देख लेना, कोई ऐसे नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं आपको प्रोसेस पूरी। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 44, भाई 44 आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल। देखो पार्श्व क्षेत्रफल आपको पता है, जो सरफेस एरिया होता है, पार्श्व जो क्षेत्रफल होता है वो 2 ये पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई आर एल का जो हम निकालते हैं आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, ये 44 हो गया। उसके बाद दोस्तों 45 क्वेश्चन, 45 वाला जो क्वेश्चन है वो बता देता हूं। एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक बिंदु से 4 धावक एक साथ दौड़ने लगते हैं, एक राउंड को पूरा करने में उन्हें 400 सेकंड लगते हैं, 600 सेकंड, उसके बाद 720 सेकंड और 900 सेकंड, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम निकाल देना है, जो एलसीएम आएगा उसके बाद वो आपका आंसर कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, 10 से लेते हैं, ये 40 टाइम गया, ठीक है, उसके बाद ये 60 टाइम गया, उसके बाद ये 70 टाइम गया और ये 90 टाइम गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर देखते हैं 5 से ले लेते हैं, 10 से फिर ले लेते हैं, ये 6 गया, ये 9 टाइम गया, ठीक है। उसके बाद वो दोस्तों ले लेते हैं 3 से ले लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 से 3 6 12, 3 चौक 12, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से ले लेते हैं, उसके बाद ले लेते हैं अब 4 से, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब ये 2 से ले लेते हैं, अब सीधी सी बात है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 ये हो गया 100, 300 और 3 3 900, 9 चौक 36, 36 दूनी 10, 3 3 900। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ देख सकते हैं, ये आ रहा है 3600, ठीक है, इसका आ गया दोस्तों 3600, ठीक है दोस्तों, इसका 3600 है। एक बार फिर देख लेना है इसको डिवाइड करके, जो ये एलसीएम है, एलसीएम को ढंग से निकाल के एक बार देख लेना, ठीक है। नहीं तो फिर से इसको निकाल देते हैं, 400, 600, 720 और 900, ठीक है। इसका दोस्तों सभी एलसीएम निकाल लेना, ठीक है, जो भी है एलसीएम निकाल के जो आपका आएगा वो आएगा आंसर 3600 सेकंड, ठीक है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इसका ए और ए आ रहा है, ठीक है, 4200, ये सी 3600 सेकंड। अगला जो क्वेश्चन है 46, ठीक है, 46 में कह रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, ठीक है। पहली जो 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 3 है, मतलब 5 के 15 हो गया, और 6 जोड़ने के बाद, मतलब इसमें 6 जोड़ लिया जाए, ठीक है, एक संख्या मतलब 6 है, तो 6 जोड़ लिया जाए तो 21 हो गया, तो टोटल संख्या कितनी है, 5 और 1 6, ठीक है। तो इसको 21 को 6 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, औसत निकालने के लिए ऐसे तो कितने हैं, तो 6 तिया 18, ये हो गया 3.5, इसका ए ऑप्शन आपका सही रह गया। तो औसत क्या आ गया, ए आ गया, ठीक है, 46 का। उसके बाद दोस्तों 47 में क्या है, 5.6 बार को सॉल्व करो, तो सीधी सी बात है दोस्तों 5 6 अपॉन 9, ठीक है, ये अगर 9 पंजे 45, 45 और 6 कितना हो गया
ये हो गया 51/9, 3×3 9 और ये 3×3 17, तो 17/3 इसका आ गया। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 48 देख लेते हैं। भिन्न का 4% क्या है? 4%, तो परसेंट को हटा लेंगे, अपन 100 कर लेंगे। ये आ गया 1/25, 1/25 इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला है 49। इसमें कह रहा है 36 का 8% किस संख्या का, भाई किस संख्या का 72% होगा? सीधी सी बात है, देखो 36 का 8% इक्वल टू किस संख्या का 72% होगा। इससे ये कट गया, उसके बाद ये 72 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, मतलब 36/8, यहाँ पे ऐसे रहने दो, एक्स 72 को नीचे लाएंगे, 8 9 72, 9 चौक 36, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, आंसर ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है 50। ठीक है, तो 50 है जो, इसमें देख लेते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है। देखो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है n2 - 1 n1 - 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई में क्या, ये जो है वर्ष। ठीक है, ये नॉर्मल सा फॉर्मूला। n2 क्या है हमारा? 13 गुना, तो 13 - 1 हो गया, और ये है हमारा 7 गुना, 7 - 1 हो गया इक्वल टू इंटू वर्ष। ठीक है, तो ये कितना रह गया? 12 रह गया, ये 6 रह गया, मल्टीप्लाई में 20, 7 12, शॉर्ट सीट रह गया 40 वर्ष इसका। तो दोस्तों ये थे टोटल मैथ के क्वेश्चन। ठीक है, 25 में से 25, जिस ये नॉर्मल 25 में से 25 मार्क्स लेके आ सकते थे जो होशियार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे जो हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूरा रहने वाला है इसका एनालिसिस। ठीक है, तो पूरा मैंने बता दिया। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से वो कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो सारा एनालिसिस मैंने निकाल दिया, सारा सॉल्यूशन बिल्कुल सटीक तरीके से जो सॉल्यूशन था वो मैंने आपके सामने यहाँ जारी कर दिया। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें। ठीक है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आगे के लिए मिलता रहे। जय हिंद।